पास एक क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन बैंक ही डिस्कस किया जाए फिर। हाँ तो हेलो रोहित सर। कुमार, आपके पास जो क्वेश्चन है, जी सर। क्या आप वो क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं ताकि उसके उसके सब कोई वो देखे और उसके विषय में बात हो सके। कौन सा सर, वो सॉर्टिंग वाला? अरे बाबा, यहाँ क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है। सर मेरे पास नहीं, मेरे पास सर एक क्वेश्चन है सर पूछने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के लिए है तो यस पूछिए, सर। पहले पूछ लीजिए फिर क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। सर, जब हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को दूसरे फाइल में यूज कैसे करें? दूसरे फाइल में मतलब? क्यू बेसिक के जैसे सर, एक फाइल में हमने डिफाइन किया एक फंक्शन को, वो, हाँ। और उसको एक अनदर फाइल में यूज उसका आ रहा है तो उसको यूज नहीं करना। तो वो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सी में कर सकते हैं। सर इसमें भी तो। इसमें हो सकता है लेकिन इसमें हेडर फाइल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको आपको बनाना होगा मेनू से जाके, जो एडिट ऑप्शन में जाते हैं ना, तो वहां एक फंक्शन करके होता है, उस वहां पे सेव करके रखना होगा। ठीक है, चेक करते हैं, रुकिए आपके सामने। हेडर फाइल जैसा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, वहीं के थ्रू आपको करना होगा। अनेबल टू ज्वाइन मीटिंग किसका है जी? अच्छा, ये पहले का होगा। QB64। यहाँ से अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए किस नाम से, फैक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। मान लो कि इसी को हम सेव कर लें किसी भी नाम से, a.bash, और alt F न्यू कर ले, और मान लीजिए कि हम यहाँ से कॉल करें फैक्ट, r इज इक्वल टू फैक्ट 4, तो ये काम करेगा? काम नहीं कर रहा है। हाँ तो तुम कहाँ देखे थे जी? अ, देखे थे थोड़ी ना सर, हमको सर बनाना था इसीलिए सर। बनाना था तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो है, लेकिन ये लोकल ही बना रहा है, तो ये ढूंढना पड़ेगा फिर। अब ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाइब्रेरी फंक्शन को रखा है ना ये। यस सर। तो अगर उस व्यवस्था को हम समझ जाएं और वो व्यवस्था पे पहुंच जाए, तो हम भी अपने फंक्शन को वहां रख देंगे तो एक्सेस होने लगेगा। वही सब हमको भी लग रहा तो लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं दे रहा है ना, इसको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है कैसे है, वो फाइल सिस्टम में इसका देखना होगा। सर। इसमें एक कहीं देखे थे कि उस फाइल का नाम एंड डबल डॉट देख के कुछ, ओ फंक्शन का नाम देख के कॉल कर रहा था, बट सर समझ नहीं आया था उससे। अच्छा, ए डॉट करके ऐसे कर रहा था क्या? ए, हम फाइल को तो ए से सेव किए हैं, देख लेते हैं। ये डबल डॉट सर, वो सब। हाँ, मे भी ये हो सकता है। लेकिन सर वह, ये नहीं सर, ये नहीं सर। हाँ,
कॉलम सर, डबल डॉट का मतलब दो दो कॉलम, एक कॉलम था, क्या ए कॉलन? कॉलम फैक्ट ऐसे ही करके कुछ था बट पता नहीं। सिंटेक्स एरर है। अच्छा वो मैं ढूंढूंगा उसके बारे में, ठीक है। डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं है, अब इनडायरेक्ट में होगा तो कुछ ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन ऑप्शन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो R&D वाला तुम कंसर्न में लगा दिए हो, अब R&D से अगर होगा तो फिर उससे ढूंढा जा सकता है। सर कोई बैटिंग में क्या? और सर कुछ ग्राफिक्स के बारे में इसमें से नहीं है, सर्कल लाइन ये सब से कलर। ग्राफिक्स के बारे में हम लोग कर लेंगे, अभी ग्राफिक्स से पहले कल हम चर्चा उन सब बैच में किए थे, क्या नाम है, 444 यस सर। क्वेश्चन बैंक चर्चा किए थे। आप लोग के साथ क्वेश्चन बैंक पूरा चर्चा नहीं हुआ है, नो चर्चा सर। हुआ है? नो सर। नो सर। क्वेश्चन बैंक पहले चर्चा कीजिए, ओके सर। ठीक है। अभी तो एग्जाम को ज्यादा पता नहीं है, तब आगे तो पढ़ते ही रहना है ना, यही सब काम करना है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आपको बोले थे कि siemens.in पे जाइएगा, गए थे? नो सर। किसी के पास क्वेश्चन नहीं होगा? नो सर। यहाँ कुछ सालों का है, सब तो नहीं है। जैसा दिख रहा है 14 का मिल जा रहा है, 15 का, 13 का है, 12 का है, ठीक है, 12 का दिख रहा है और 11 का भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं और 11 में पेपर 1 देखते हैं, पेपर 1 में क्यूबेसिक है कि नहीं। क्यूबेसिक है इसमें, देखिए सब तो फंडामेंटल का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यस यस सर। सर। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या उसमें आपको लगता है कि कुछ हमसे डिस्कस करना है तो कीजिए। पहले 7 नंबर को बढ़िया से पढ़िए, सब कोई पढ़िए, और आपको लगता है कि अगर ये बातें हुई हैं तो ठीक है, आपको सर लगता है हुई कि है बातें सर, हुई, हाँ? बातें सर हुई है हुई है। 3-4 बार सर। ना ना, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डिस्कस करने वाला बात है तो डिस्कस कीजिए। नो सर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे आसानी से निकल जाएगा। यस सर। यस सर। दूसरा चीज कि आप ही लोग में से, मतलब बच्चों का कहना है, किसी एक नहीं बहुत सारे बच्चों से कहना है, ठीक है, कि जैसे हम लोग पहले पढ़ाया जाता है, अब इसमें पता नहीं आप लोग क्वेश्चन जो दिया जाता है उसमें लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। जैसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देते थे तो उसमें लिखा रहता है कि बड़े क्वेश्चन जो होंगे उनको 200 शब्दों में लिखना होता है मैक्सिमम, यस अधिकतम सर। पहले होता था, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्यूरेसी, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं होता है आप लोगों में, ऐसा तो नहीं लिखा रहता है। लेकिन फिर भी बच्चों का कहना है ना, फुल क्वेश्चन है ना, बहुत लिखेंगे तो बहुत नंबर मिलता है, ऐसा बच्चों का कहना है, ठीक है। मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैं एकदम उस समय, ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि इसी तरह से आता था कि भाई जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर 200 से 250 वर्ड के बीच में होना चाहिए, कुछ इस तरह से हम लोग का रहता था। एक डिफाइन किया जाता था, वहां पे पैरामीटर डिफाइन रहता था। आप लोग में यह है कि खूब लिखना है तो खूब लिखने से खूब नंबर मिलता है, ऐसा बच्चों का कहना है। मेरा ऐसा कोई डायरेक्ट रूप से कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं और सब लिख सकते हैं, तो ठीक है लिखिए। अगर आपको लगे कि और बातें लिखी जा सकती है ताकि हम बड़ा कर ले उसको और बढ़ा चढ़ा लें, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मैंने बताया था कि जो चीज हो सके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कीजिए।
यानी ग्राफिकली आप जितना समझा सके समझाइए। दूसरा चीज, किसी मेन बात से रिलेटेड जो सब टॉपिक है, से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड वाली बात नहीं कर रहा हूं, से रिलेटेड अगर कोई बातें हैं तो आप उन बातों को भी जोड़ के चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे असेंबली है एंड हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है कि हम असेंबली को किसी फर्स्ट जनरेशन यानी मशीन लैंग्वेज से भी जोड़ के कुछ बोल के बता सकते हैं, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ताकि आपका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। यस सर। ठीक है, अब ये कोई मैं परोपकारी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके तरफ से आता है कि बहुत ज्यादा लिखने से नंबर अच्छी आती है। ठीक है, जैसे टू द पॉइंट हो या कोई डिफाइंड हो, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। अगर ऐसा पैरामीटर होता तो हम लोग समझते कि भाई 200 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, टेक्निकल में तो यही समझ में आता है कि जो जितनी बात है अगर उतना लिख दिए और वो परफेक्ट है नंबर मिलता है। टेक्निकल में यही होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए कि वैसे आप लोग कीजिएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आसान है, ये आपसे एकदम हो जाएगा और बढ़िया से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि क्या ये हो जाएगा या नहीं। यस सर, ये भी हो यस जाएगा। सर, यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज सूडो कोड? Pseudo code. एक एल्गोरिथम लिखने और फ्लो चार्ट बनाने के लिए Sum of natural number. तो एल्गोरिथम n किसका नंबर लिखना को है? सम करने का फ्लो चार्ट। नेचुरल नंबर को सम करने का। तो क्या होना चाहिए एल्गोरिथम का डिस्कस कीजिए। लॉजिक में क्या कीजिएगा? सर एक वेरिएबल n लेंगे जिसमें क्या एंटर इनपुट कराएंगे नंबर यूजर से। गुड गुड उसके बाद एक लूप चलाएंगे वहां तक और आई गुड। आई इक्वल टू नॉट सर, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें सर वेरिएबल इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट में यस सर। और बाद में हो जाएगा वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल प्लस आई एंड देन Yes, प्रिंट sir. करा देंगे आई वेरिएबल। चलिए, सही है, सही है, तो ये हो जाएगा। तो जब एल्गो लिख लीजिएगा तो फ्लो चार्ट भी बन जाएगा। यस सर। ठीक, इसमें काम खत्म। इसमें एक और आधा क्वेश्चन है यहाँ पे, असेंबलर घुसा है हुआ। तो एक ही चीज को 2 बार पूछ दिए हुए है। यहाँ भी असेंबली है, यहाँ भी असेंबलर है, असेंबलर है। सर ये सिमिलर है सर। वो कंपाइलर वन लैंग्वेज है सर। ठीक है, यस सर। डिफरेंस थोड़ा सा है। ये ट्रांसलेटर है वो लैंग्वेज। ओके, तो ये आप Yes, कर sir. लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2011 कंप्लीट हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कम ज्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी का ये राइट है, या हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी किसी पेपर से कम या ज्यादा कर सके, क्योंकि आपके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सेक्शन बना के सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं। ठीक है, एक और कोर्स है जिसमें होता है, BSc कोर्स जो है ना, उसमें सेक्शन के हिसाब से होता है। और आप लोग को सेक्शन के हिसाब से नहीं करता है, बल्कि सब कंबाइंड होता है, एक ऑनर्स बना देता है पूरा। ऑनर्स उनका भी बनाता है, पर वो सेक्शन में होता है। तो सेक्शन में क्या होता है ना, कि किसी भी सेक्शन से मैक्सिमम आप 3 उठा सकते हैं। कितना उठा सकते हैं? 3। तीन। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अनिवार्य किए हुए रहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 देना है, जो ऑब्जेक्टिव नॉर्मली होता है ना। और यहाँ लिखा रहता है कि आफ्टर आंसर 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1, एक उसमें शामिल होना चाहिए, मतलब एक देना ही देना है। और बाकी जो बच गया उसमें से कितना उठाना है आपको? 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास पूरा रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन 1 को हटा दीजिए तो बच कितना गया? 9। और 9 में से कितना आपको लेना कवर करना है? 4। और 4। ठीक है, तो क्या 9 में से 4 कवर नहीं हो जाएगा आपसे? यस। अच्छा से हो जाएगा ऐसा ठीक। क्वेश्चन रहा तो। हाँ, तो क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जैसे आप ही में से आता है कि सर इक्वल वेटेज में क्वेश्चन क्यों नहीं रखता है, तो ये यूनिवर्सिटी का राइट है, किसी से कम किसी से ज्यादा रख सकता है। ठीक है,
चलिए दूसरा आते हैं। दो 2011 हम लोग देख लिए, 2012 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिए और बताइए कि क्या ये सर आपसे वही है सर, उसमें भी तो यही था सब क्वेश्चन। एल्गोरिथम सूडो कोड था इसमें, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में बताने बोला और फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिफाइन करने बोल रहा है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो हो जाएगा। यस सर। यस और सर। ये एक क्वेश्चन का आधा हिस्सा है, ठीक है। चलिए दूसरा हिस्सा देखिए बी, क्या कर रहा है, Yes, ड्रॉ sir. फ्लो चार्ट टू फाइंड यस लार्जेस्ट ऑफ, सर। ये तो सर आसान है। और ये यस आप सर, ये हो जाएगा। पढ़ाते समय, यस। ठीक है। ओके, अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। 5 का बी देखिए, यस सर, ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। Yes, यस sir. सर वही यस है, सर। कंपाइलर असेंबलर के बीच में डिफरेंस। चलिए अब इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। दो 2012 हो गया। अब आते हैं हम लोग 2013। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का ए, और इसको पढ़िए और बताइए कि आपसे होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी व्हाट इज प्रोग्राम, यस सर। प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखिए। लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम, ठीक है। अच्छे प्रोग्राम का गुण क्या होता है, उसकी लिस्टिंग कीजिए। तो क्या लिखिएगा? पहला विषय शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, ओके, प्रॉपर वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सब जितने पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, हाफ क्वेश्चन। यस सर। उसके बाद एक तीसरा पार्ट भी इसमें जोड़े हुए, ठीक है, कि हाउ अ फ्लो चार्ट इज रिलेटेड विथ अ प्रोग्राम, कैसे एक फ्लो चार्ट प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि फ्लो चार्ट लॉजिक को पिक्चर के फॉर्म में, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है, जो हमें लॉजिक को क्विकली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। और अगर लॉजिक हमारा फ्लो चार्ट के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंटेड है, तो प्रोग्राम को डेवलप करते समय प्रोग्राम में गलतियां कम से कम होगी, अगर हम इन फ्लो चार्ट को फॉलो करके प्रोग्राम राइट करेंगे। यही 2-3 लाइन बात इसके साथ ऐड कर दें, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और ये सब बातें हम पहले भी बोले हुए हैं। यस सर। चलिए बी, क्वेश्चन नंबर बी, बी में आइए। ये तो सर राइट हो डाउन ही द है। एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्किल। 3 लाइन 4 लाइन में ये प्रोग्राम बन जाएगा। यस Yes. सर। बन जाएगा। ठीक। क्या करना होगा इसमें, एल्गोरिथम है, बताइए क्या क्या करना होगा, स्टेपिंग बता दीजिए। खामोश नहीं होइए, स्टेप बताइए। सर कल का एरिया, और सर वेरिएबल एक इनपुट लेंगे, हम्म एक सर वेरिएबल इनपुट लेंगे, हम्म इसमें और सर पाई स्क्वायर Pi r वेरिएबल square. उसमें 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 करेंगे, फिर आर से मल्टीप्लिकेशन करके प्रिंट करा देंगे।
मल्टीप्लिकेशन करके प्रिंट करा देंगे, इनपुट नहीं होगा इसको। यस सर, इनपुट आर होगा, R रेडियस लेंगे टू ना आर सर। होगा, रेडियस What को is आर में the- इनपुट वो तो करेंगे। पहले से बोले रेडियस ठीक है। इनपुट लेंगे इसमें। अच्छा, वेरी गुड। इनपुट जो कराएंगे आर में, इस आर वेरिएबल में, वो क्या होगा? रेडियस हो, रेडियस रेडियस। यस सर, फिर जाके एरिया लेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा के फिर डिस्प्ले करा देंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और इसमें डाले हुए हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज डिफरेंशिएट हो जाएगा। यस सर। ये दिखाने Yes, का sir. सिर्फ ये पर्पस है कि आप जो पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई को लेके आपके मन में ये ना रहे कि कहीं कोई चीजें छूटी हुई हैं। सिर्फ ये दिखाने का क्वेश्चन बैंक यही पर्पस है। दूसरा चीज कि क्वेश्चन बैंक देख के आप समझ लें कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। लेकिन सिंप्लिसिटी ऐसा ही हो, ये भी जरूरी नहीं हो सकता है आप में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाए। तो हमने आपको हर तरह से तैयार कर दिया है, जैसा आ रहा है उस लेवल से भी आप तैयार हैं, और कोई नया लेवल से भी पूछेगा तो सिलेबस से ही ना पूछेगा, हमने आपको उस लेवल से भी तैयार कर दिया। तो जब Clear? प्रैक्टिकल होगा इसमें सर वो कॉलेज में ही होगा ना? अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे बात कीजिए। मतलब अगर प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन हो, राइट ए प्रोग्राम हो, फैक्टोरियल नंबर का प्राइम पूछे, प्राइम नंबर का पूछे, ठीक है, फ्लैट ट्रायंगल का स्टार प्रिंट करने के लिए पूछते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन बनाने के लिए पूछते हैं, कोई प्रोसीजर बनाने के लिए पूछते हैं, कोई फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम आ जाए तो आप नहीं कर लीजिएगा। यस सर, Yes. कर लेंगे। सब बताया हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया। अगर मुझे इस तरह से आपको पढ़ाना हो जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्लास में हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर, Yes, sir. लेकिन हम ये 5-10 की चिंता नहीं किया, हमने पूरा आपको सिलेबस कवर अप किया। जितनी क्यू बेसिक में चीजें हो सकती है वो सब बताने की कोशिश की गई है, इसलिए कि जो है वो भी आप करें और कुछ नया भी हो जाए तो उसे भी आप पकड़ लें, ठीक है। चलिए, इसमें तो ये क्वेश्चन बस इतना ही है, एक डिफरेंसेस था और कोई क्वेश्चन नहीं है। आते हैं, बैक हो जाते हैं हम लोग। 2013 हो गया, अब बच गया 2014। चलिए इसमें आते हैं, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब हो गया। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा ये पूछा जा रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर? डिफरेंशिएट बिटवीन यस सर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइल्स लिख दिया है, गलती हो गया है, वहां पे लिखना चाहिए कंपाइलर। ये भी हो जाएगा सर। हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है, तो हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। ओके, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, क्या वो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है वो एक तरह का ग्रामर और डिक्शनरी होता है? यस सर। Yes, sir. कह सकते हैं ना, यस सर। जो ट्रांसलेटर होता है वो एक तरह का ग्रामर और डिक्शनरी होता है, जो हमारे लिखे गए स्टेटमेंट को ग्रामर और डिक्शनरी से मैच करते हुए, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट कराता है, यानी EXE में कन्वर्ट करता है, जिसको OS फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो ये फुल क्वेश्चन है, तो इसमें पूरा आपको बातें लिखनी होगी, समझ गए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, तो इसमें चर्चा आप जोड़ के मशीन का भी कर सकते हैं, चर्चा कुछ आगे का भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बातें जुड़ी हुई होनी चाहिए इससे। ओके, वैसे देखा जाए तो इसको ज्यादा से ज्यादा अगर नॉर्मली हम लोग मान के चले तो 10 लाइन में हो जाएगा ना जी। यस लेकिन सर। 10 अगर कहिएगा कि नहीं ना सर 10 लाइन से काम नहीं चलेगा, 20-25 लाइन 30 लाइन चाहिए, तो फिर जो जनरेशन में जितनी बातें आप पढ़े थे सबको जोड़ जोड़ के लिख दीजिएगा इसके साथ। क्लियर? यस सर। इस पे मार्किंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 लाइन लिखे फिर 2 पेज। नहीं, ये अब यही तो बात कर रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता है,
ये आप लोग से आया है कि ज्यादा लिखना रहता है? ठीक है, ज्यादा लिखने पे ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि टू द पॉइंट अगर रहे आदमी तो तभी नंबर भी पूरा का पूरा मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कह दें, आप कह के आए या पता चला कि नंबर नहीं है, नंबर नहीं आया, तो आप कल हम ही को बोलिएगा सर जितना जो ये किया था, पेज भरा था, उस सबको नंबर ज्यादा आया था, और हम पॉइंट आपका फॉलो करके पॉइंट लिख के आए, नंबर हमको कम आ गया। तो हम क्यों चाहेंगे कि आपका नंबर कम आए? हम तो चाहेंगे कि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आए भाई। तो हम पढ़ाई भी है, ठीक है, और हम तो हर हाल में चाहेंगे कि आपका नंबर बेहतर है। तो वो सारे प्रयास हम करेंगे, ये आपको बताएंगे जिसमें आपका नंबर बेहतर है, जब आप पढ़ते इतनी मेहनत किए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा लिखना, ज्यादा नंबर लाने का पैरामीटर है, मान लिया, तो लिखेंगे, कोई दिक्कत क्या है। तो कैसे चीजों को जो रिलेट करेंगे, तो अंड बंड कुछ नहीं भर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है। आप रिलेटेड टॉपिक से जो भी चीजें हैं उसको जोड़ जोड़ के समझा सकते हैं, वैसे करके आप उसके एक्सप्लेनेशन को बड़ा कीजिए। यहाँ पे सर इंस्ट्रक्शन एक्ट है, तो सर 10 नंबर में सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन एक्ट। अब ये आपका आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, रिस्क सिस्क, आप वहां पे पढ़ते हैं, रिस्क सिस्क फंडामेंटल में भी पता पढ़ाया है, जाता है, फंडामेंटल में भी बताया जाता है, आर्किटेक्चर में भी बताया जाता है, वो दोनों पता है सर, इसका ठीक है। और इंस्ट्रक्शन एक्ट भी आपको पढ़ाया जाता है, नहीं मालूम सर। पूछ लीजिएगा चर्चा, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, ये इसका काम खत्म हो गया, अब तो है नहीं। तो जितने साल का यहाँ 3-4 साल का आपके cms.in पे था क्वेश्चन, उसकी चर्चा मैंने कर दी। लेटेस्ट वाला में कोई और अगर आपको मिल जाए, 19-18 जो भी मिले, तो वो आप व्यवस्था कीजिएगा, वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन जहां तक मेरे को लग रहा है सब देखा हुआ है, आसान, ठीक है। यस सर। तो बढ़िया से तैयारी रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, सब बढ़िया लिख के आइएगा, नंबर बढ़िया आ जाएगा आपको, ठीक है। और टॉपर भी आप बन जाइएगा, क्योंकि आपके कॉलेज से मोस्ट ऑफ टाइम सब टॉपर्स निकलते आए हैं, ठीक है। और बच्चे मेहनती, जो भी टॉपर्स निकले वो सारे मेहनती बच्चे हैं, आप भी मेहनती है, ठीक है। लेकिन सारी बातों को फॉलो करते हुए जब चीजों को हैंडल कीजिएगा, तो आप भी टॉपर में आ जाइएगा। और गड़बड़ तब हो जाता है जब आपको कुछ भी सिखाया जाता है, आप अपना राग भैरवी, राग पंचम जो है आप नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसी में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है, ओके। अब जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी में, जहाँ हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, ठीक है, कि अब आप लोग में से एग्जाम आप लोग दे के आते हैं, तो आप लोग में जाते हैं, रिजल्ट आपका निकलता है, तो आप लोगों से ये आता है कि जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे, एक बच्चे नहीं कई बच्चों से है कि भाई ज्यादा लिखने से नंबर ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये हम सुनते आ रहे हैं तब से, जब मगध चल रहा है। टू द पॉइंट लिखने से सही नंबर आता है, आई थिंक। मेरा तो यही शुरू से मानना सर रहा। इस एग्जाम में सर हम वही किए थे, कॉलेज वाले एग्जाम में। तो मेरा तो वही नहीं, कॉलेज यहाँ का इंटरनल एग्जाम जो होते हैं, इट्स अ डिफरेंट, सर इट्स हर अ। जगह लगभग वही होता है, टू द पॉइंट सही होता है। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल आपकी बातों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं भी जब मैंने जितने भी एग्जामिनेशन दिया है, मैंने कोशिश इसी तरह से किया है, ठीक है। और मेरे को जितना मैंने लिखा है उतना नंबर आया है, ठीक है, उस लेवल का नंबर रहा है, ओके। अगर मुझे लगता था कि मैंने 70% के आसपास एक्यूरेसी किया है, एग्जाम हम देंगे तो हमको पता चल जाता है ना जी कि एक्यूरेसी लेवल मेरा क्या है। यस तो सर। 2-4% इधर उधर होगा, ठीक है, पर जितने एक्यूरेसी का मैंने एक्सपेक्टेशन किया है वही लमसम रहा है, ठीक है। तो वो कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग में से आता है, तो हम कैसे कहेंगे? हम मान लेते हैं कि आपको लगता है कि टू द पॉइंट जाने पे नंबर पूरा आएगा, या आ सकता है, तो आप रहिए, ठीक है।
लेकिन आप ही में से बच्चों का कहना है, व्हीकल फुर में बात कर रहे थे, बहुत सारा बच्चा मेरे बोलने के पहले ही बोलने लग रहा है, ठीक है कि हाँ सर ज्यादा लिखना पड़ता है। तो ये स्प्रेड है मैटर। तो अब हम क्या कहें कि नहीं, टू द पॉइंट लिखो। अब आगे कहीं नंबर उसको संयोग से किसी भी वजह से हो सकता है टू द पॉइंट में पॉइंट गलत लिख दिया हो, नंबर कम आ जाएगा, तो आगे तुरंत ब्लेमिंग करेगा, वो तो ये ना सोचेगा, कहेगा सर पॉइंट वाइज लिखे थे सर, वो फलाना जो है ज्यादा लिखा था, पेज भरा था सर, उसको तो नंबर आ गया, मेरे को नंबर नहीं आया सर। ठीक है, तो इसलिए हम आपके दिमाग में इस तरह का फितूल नहीं भरना चाहते। हम चाहते हैं कि इस बारे में आप ही के दिमाग में विचार है कि सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अनडाउटली सही डायरेक्शन है कि जितना आंसर है उतना आंसर लिखे, पॉइंट वाइज लिखे या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे, ठीक है, जितनी बातें हैं लिख दिए, नंबर आएगा, होना तो यही चाहिए। अब वो बातें 5 लाइन में एडजस्ट हो रहा है या 10 लाइन में एडजस्ट हो रहा है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस चीजों का ज्ञान चक्षु आप अपने पे लेवल पे आप अपना स्केल पे कीजिएगा, ठीक है। सर एक बात सुने थे सर कि कोई भी क्वेश्चन का यदि आंसर समझाने के लिए कॉपी में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सही, ज्यादा सही दिखता है, ये लगता है। yes, sir. कॉपी में सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते तो ज्यादा प्रभावशाली आंसर होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली आंसर होता है। मतलब पिक्टोरियल इन द सेंस क्या, मतलब उसको ड्राई रन करके दिखाते हैं या उसका वो फ्रूट नहीं हेडिंग सर, करते हैं? हाँ, जैसे कि एक जैसे सर कंपाइलर को समझाना है तो उसका सर एक ट्रांसलेटर ऐसे करेगा, ट्रांसलेट एक फिगर वहां पे बनाएंगे, एक इधर ऐसे हाँ। करते हैं। हाँ, तो वैसे तो हमेशा बढ़िया रहा है। हम आपको जितनी पॉसिबिलिटीज हुई है उस तरह से ड्राई रन करके हम पढ़ाए भी है, फोटो वोटो बना बना के भी पढ़ाए हैं। वो तो अच्छा स्कोप है ही, वो तो बढ़िया स्कोप माना जाता है। यस सर। ठीक है, आप जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके एलोबरेशन कर सकते हैं कीजिए, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल अच्छी आदत है, ठीक है। ये तो मेरे लग रहा है हमको, हम जो हमारे समय में जो टीचर पढ़ाते थे, जो लोग भी स्पेशली बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये लोग जो पेपर पढ़ाते थे, या मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा थ्योरम रहता था, तो हर थ्योरम में, मोस्ट ऑफ थ्योरम में ग्राफ होता था, ठीक है। तो बोलते थे कि भाई लिखने के साथ साथ ग्राफ के साथ एलोबरेशन अगर करेंगे तो मार्क्स बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो वही चीज हम हमारे पास आया, वही चीज हम आपके पास रख रहे हैं, हमको उसका फायदा दिखा तो हम यही चीज आपके पास रख रहे हैं, और ये अच्छा चीज है, ये ऐसे होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से तो क्लियर हो गया कि सारे क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर लेंगे, कि Yes, कुछ sir. दिक्कत sir. उक्कत लग रहा है। अब बच गया कि क्वेश्चन बैंक का भी काम समाप्त हो गया, तो अगले क्लास में रिवीजन को लेके आपके तरफ से कोई विशेष क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ और बताना चाहिए। जैसे आप ही का रिक्वेस्ट था कि इसमें सर थोड़ा सा ग्राफिक्स लेवल पे तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, सर्किल, लाइन, स्क्वायर, ये सब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और ग्राफिक्स यूज करेंगे। इसको GUI आप बिल्कुल मत समझने लगिएगा, मतलब मोड है CUI, लेकिन हम काम उसमें कुछ ग्राफिकली करेंगे, क्लियर? ओके, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कस करेंगे। ओके मिस्टर रोहित कुमार, और तुम्हारा Yes, जो sir. प्रॉब्लम था वो देखे, चेक किए, क्रॉस सर किए उसको? प्रॉब्लम भी सर सॉल्व हो गया और उसके लिए फंक्शन भी मिल गया सर की बेसिक में। कौन सा फंक्शन खोजे? सर एक अंडरलाइन strcmp फंक्शन है की बेसिक में, और अंडरलाइन strcmp। अंडरलाइन STRCMP। यस सर। तो और सर अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया सर, बट वो भी सर मेरा भी हो गया था सही बिल्कुल। अच्छा, उसको चेक किए थे तो? यस सर।
उसमें सर होता था ये ना सर कि एक लास्ट वो वाला str cmp सी में है, सी में भी होता है। वो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके उसके आस्की डिफरेंस पे वो बता देता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। यस सर। तो वहां पे हमको कैरेक्टर वाला झमेला में पढ़ना ही नहीं होगा। ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो देता है। अगर दोनों इक्वल है तो जीरो देगा, और पहला बड़ा है तो पॉजिटिव दे देगा, और अगर पहला छोटा है तो नेगेटिव दे देगा। यही ना हुआ है। यस सर। तो ये है। अब इसमें अंडर स्कोर करके strcmp देखना पड़ेगा। वो तुमको मिल गया है, यूज किए हो उसको? यस सर, हम यूज करके प्रोग्राम भी बनाया सर। दो फंक्शन इसमें मिला हुआ है सर, एक केस सेंसिटिव के लिए stricmp हम्म, और एक अंडरलाइन strcmp, दोनों अच्छा यूज। ठीक है तो इस पे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और इसको बता दिया जाएगा। ओके, ऐसे सर हम उसको ऐड कर लिए प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन कब से हम लोग का शुरू होना है? सर जब से सर डेट हो जाए। डेट सर नहीं सर दिए बोले थे। होंगे ना, आपको दिया गया होगा तो टॉपिक दे दिए सर हैं। डेट अभी नहीं दिए हैं साहब। डेट नहीं दिए थे आप सर, सिर्फ टॉपिक दिए थे टॉपिक दे पिछले दिए है ना? यस सर, यस बन सर। गया। कब टॉपिक दिए थे? पिछले पिछले क्लास क्लास में। में सर। तो प्रीवियस क्लास में तो 4 दिन काफी है, 4 से 5 दिन। यस, बन गया है सर। तो नेक्स्ट क्लास में सर ले लीजिएगा। तो फिर तो पहले मंडे से पीपीटी स्टार्ट कीजिए। ओके सर, हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे नहीं, मंडे से ना होगा हम लोग का क्लास। हाँ मंडे से, तो मंडे से हम लोग पहले पीपीटी कर लेते हैं। पीपीटी पहले खत्म कर लीजिए सब कुछ। पीपीटी आपका एक तरह से मार्क्यू भी है, असेसमेंट भी है। ठीक है, पीपीटी में आपका इवैल्यूएशन होता है, उसका मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, और उसमें जो बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, बढ़िया मार्क्स लाइएगा तो वही ओवरऑल इंटरनल में जुड़ के आपका जाता है परसेंटेज। ठीक है, तो पीपीटी थोड़ा खाना पूर्ति जैसा मत कीजिएगा। पीपीटी मतलब पीपीटी। सर हम सर स्ट्रिंग फंक्शन यदि सर डिफाइन करना है तो सर जो है लगभग 11 स्ट्रिंग फंक्शन है तो उसी को डिफाइन करना है ना। हाँ, आपका स्ट्रिंग फंक्शन है ना? यस सर। ठीक है, नहीं 11 के बजाय आप 9 भी अगर दिखाते हैं हमको, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस लिखे हैं, तो ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि अगर 7-8 हम बताए हैं, ठीक है, तो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा में गए हैं कि नहीं। मतलब क्या वो हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि कुछ पढ़ते भी हैं अपने लेवल पे। सर तो अगर हमारे इर्द गिर्द में रहेंगे तो वही 8 के आसपास में रहेंगे। ठीक है, और कुछ किताब कॉपी ये सब पढ़ेंगे तो कुछ नई जानकारी उनको मिल जाएगी जो उससे जुड़ी हुई बातें होंगी। ठीक सर है, हमने सर 10 अलग से ऐड किया हुआ है, बट पता नहीं कैसा होगा। हाँ तो अगर कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वेल गुड। ओके, तो वो सब रहेगा, आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास से पीपीटी होगा जैसा बट आप लोग सर का है। कोई एक दिन कांटेक्ट में नहीं हमको लग रहा करता है कि है। हो जाएगा। कितना ग्रुप है टोटल? नो 9 9 ग्रुप ग्रुप। बनाए हैं, यस सर। और 9 ग्रुप में एक दिन में हमको लग रहा है कि 2 क्लास लग जाएगा। यस सर, 2 क्लास लग जाएगा सर। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अलग कंटिन्यूसली 2 क्लास हम लोग उसमें निकालते हैं। ठीक है, सर आई